आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक खबर पड़ी और बहुत सारे लोगों के लिए वो हैरत ज़दा कर देने वाली थी, लेकिन मेरे नज़दीक हैरत ज़दा नहीं है। खबर यह है कि अमेरिका में मुर्दा करार दी गई एक औरत 2 घंटे बाद जिंदा हो गई। नेब्रास्का के लंकाशायर काउंटी में ये वाक़या पेश आया, जहाँ एक नर्सिंग होम में रिहाइश पजीर खातून को अमले ने मुर्दा करार दिया और डॉक्टर्स को तलब नहीं किया गया। मगर एक मुर्दा घर के अमले ने 74 साल कॉन्स्टेंस ग्लैंड्स को 2 घंटे बाद जिंदा दरियाफ्त किया। मकामी जो पुलिस थी उसके मुताबिक ये बहुत गैर मामूली केस है, क्योंकि मामूल के मुताबिक इस तरह का कुछ नहीं होता। लंकाशायर काउंटी के डिप्टी चीफ शेरिफ बेन हॉस्किन के मुताबिक, मैं 31 साल से काम कर रहा हूं, मगर इस तरह का वाकया कभी देखने में नहीं आया। नर्सिंग होम ने 3 जून की सुबह 9:44 पे खातून को मुर्दा करार दिया था, जिसके बाद लाश को मुर्दा घर मुंतकिल कर दिया गया और फिर जब वहाँ पे खातून के बेजान जिस्म को मेज़ पर रखा गया तो अमले के एक फ़र्द को ये महसूस हुआ कि वो सांस ले रही है। तो फिर उसके बाद तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पे रुजू किया गया और उन्हें एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया और बाद में मालूम पड़ा कि वो अभी तक ज़िंदा है। मुर्दा घर के अमले ने सुबह 11:45 पर तिब्बी अमले से रब्ता किया था, यानी खातून को मुर्दा करार देने के 2 घंटे बाद उन्होंने राबिता करके बताया कि ये जिंदा है। नर्सिंग होम की इंतजामिया ने इस वाक़े पे अब तक कोई बयान जारी नहीं किया, जबकि मकामी पुलिस के मुताबिक खातून के ख़ानदान को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। अब ये सूरत हाल उनकी है। कहा जा रहा है कि 2 घंटे बाद मुर्दा जो है वो जिंदा हो गया। हमारे यहाँ तो 10-10 सालों बाद भी जिंदा हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई कबाहत है ही नहीं। ये बहुत, अमेरिका हमसे इस मामले में बहुत पीछे है, हम इससे बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ जब वोट देने होते हैं तो 10-10 साल पहले मरे हुए को भी वोट निकल आते हैं। हमारे यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में उन लोगों की भी तनख्वाहें जारी होती हैं जो 15 साल पहले मुर्दा करार दिए जा चुके होते हैं। हमारे यहाँ पे अगर कोई मर जाए किसी तारीख को और तमाम टेलीविजन चैनल्स पे या रिपोर्टर्स को मालूम भी हो कि इसका जनाजा कब हुआ था, तो हमारे यहाँ उसे 2 दिन जिंदा रखने के बाद भी 2 दिन बाद कागजात के अंदर मारा जाता है। तो ये इनके लिए बहुत गैर मामूली बात थी। हमारे यहाँ तो ये बहुत मामूल की बात है। हमारे यहाँ तो ऐसे केसेस भी जिंदा हो जाते हैं जिन्हें बहुत अरसा पहले मुर्दा करार दे दिया गया हो, लेकिन वो फिर से जिंदा होते हैं, ताकतवर होते हैं। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दी है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि प्रोसिक्यूशन ने सबूत और फॉरेंसिक शुदा दस्तावेजात ट्रायल के दौरान मुहैया किए और हाई कोर्ट का यह फैसला जाहिर नहीं करता कि किन बुनियादों के ऊपर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पे मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, जिसने बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में सजा को कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया था। इससे पहले साइफर केस की खुसूसी अदालत ने इस केस के अंदर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। और जब यह बरियत हुई तो सोचने में यह आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब क्या होगा। तो फिर FIA वाले कोई नहीं बोले, उनके वकला कुछ ना बोले। यहां पे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हुकूमती वज़रा ने, हुकूमती मुशीरों ने, मुआवनीन खुसूसी ने, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बातें उन्होंने की और बातें करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमें यह लगता है कि यह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और यह होना चाहिए। अब जब ये कहा होना चाहिए तो फिर यह हो चुका, क्योंकि ये उन्हीं की ईमा के ऊपर होना था। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस जो है वो एडिशनल सेशन जज को क्यों ट्रांसफर किया गया। हमारी पहली सदा है कि सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत की जाए या फिर हाई कोर्ट जो है वो खुद अपील सुन के फैसला कर ले। उन्होंने कहा कि तीसरी सूरत यह है कि अपील जो है वो सेशन जज वेस्ट को ट्रांसफर कर दी जाए। अदालत जो है वो सेशन कोर्ट के लिए अपील का फैसला करने के लिए वक्त भी मुकर्रर करे। सेशन जज ईस्ट सुन रहे थे, अब फिर सेशन जज वेस्ट को केस ट्रांसफर कर दिया जाए। 2 दिन में ट्रायल हुआ, अब अपीलें भी उसी तरह से सुनी जानी चाहिए। दूसरी तरफ खावर मानिका साहब के वकील जो है राजा रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने अपील जो है वो एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफर करने की मुखालिफत कर दी और यह कहा कि खावर मानिका ने जज पे एतराज किया था और अदालत ने दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। रिजवान अब्बासी साहब का कहना था कि खावर मानिका ने 2 बार एतराज किया तो सेशन जज ने मामला हाई कोर्ट को भेज दिया। हाई कोर्ट ने इंतजामी साइड पर ये अपीलें जो हैं वो एडिशनल सेशन जज वेस्ट को भेज दी हैं।
इस अदालत के इंतजामी ऑर्डर को बिल वास्ता या बिला वास्ता चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के वकला के दलाल सुनने के बाद सेशन कोर्ट को 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरखास्त पे फैसला करने का हुक्म देते हुए इद्दत केस की अपील का फैसला जो है वो 1 माह में करने का हुक्म दे दिया। अब आप ये, मैं इसके हवाले क्यों दे रहा हूं, हमारे यहाँ वो चीजें भी जिंदा हो जाती हैं जो तारीख में मुर्दा करार दी जाती हैं। तारीख में कभी उनके जिंदा होने का उनसर भी पैदा नहीं हो सकता, हम तो उसे भी जिंदा कर सकते हैं। हमारे यहां तो ये बहुत मामूली वाकयात में शुमार किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे कि हमारे यहां तो ऐसी सूरत भी पैदा कर दी जाती है, हमारे यहां पैदाइश बहुत ज्यादा होती है, मुख्तलिफ माहौल के अंदर मुख्तलिफ पैदाइशें होती हैं और हमारे यहाँ ऐसे मुकदमात भी पैदा कर दिए जाते हैं जो सारे मुकदमात, बड़े से बड़े मुकदमात भी ख़त्म होने के बाद हों, लेकिन वो छोटे से मुकदमे में हमारे गिरफ्तारी अमल में आ जाती है। मिसाल के तौर पे इमरान रियाज खान, सारे मुकदमात थे और सारे मुकदमात के बाद अदालत ने श्योरिटी लेने के बाद हज पे जाने का हुक्म दे दिया। अब गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद सूरत हाल ये मंजर यहाँ पे आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना ओहदेदार जो है वो मुकदमा करवाने वाला है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इमरान रियाज खान के ऊपर एतबार कर गया, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ओहदेदार होने के बावजूद भी, कि जब उनकी पूरी काबीना, उनके पूरे वज़रा, उनके तमाम के तमाम फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है वो उस बंदे के ऊपर जो है वो एतबार ना कर रहे हो और या उस बंदे से उन्हें खुन्नस हो, और वो ओहदेदार जो है उसने एतबार करके 2.5 करोड़ रुपया दे दिया। अब ये बातें जब खुल के मंजर आम पे आई कि आपने कितना लेम मुकदमा बनाया, लेम एक्सक्यूजेस भी उसके ऊपर दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये लेम है, ले हम एक और लेके आते हैं। उन्होंने क्या किया कि एयरपोर्ट के बैरियर तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। भाई ले, आप तो 2.5 करोड़ की बात करते हैं, यहां पे तो बैरियर में पकड़ेंगे। बैरियर तोड़ने का इल्जाम क्या लगाया कि जब गिरफ्तारी करने गए हैं तो तब वहां पे कारे सरकार के अंदर मुदाखलत की है, तो उन्होंने बैरियर तोड़ने का भी इल्जाम लगाया और कारे सरकार में मुदाखलत का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा लो 2 और पेज है, कर ले जो करना है। यानी दुनिया में बहुत सारी चीजें जो गैर मामूली होती हैं, हमारे यहां वो मामूल के मुताबिक है। उनके लिए बहुत सारे फैसले भी गैर मामूली होते हैं, हमारे लिए इंतहाई मामूली हैं, क्योंकि उनके ऊपर अमल तो होना नहीं है। हुकूमतें अदालतों के फैसलों पर मिन्नोअन अमल दरामद करवाने में नाकाम है। तो हमारे यहाँ तो ऐसी गैर मामूली चीज़ें अभी तक वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं और होती रहेंगी, और हम अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए एक पैगाम छोड़ते हैं कि ऐसी चीज़ों में हम ट्रेंड सेटर हैं। तकलीद करनी है तो हमारी करो, आंखें खोल के रख देंगे तुम्हारी कि कौन से जुगाड़ लगाते हैं कि जिससे आपके लिए जो गैर मामूली वाकयात हैं वो हमारे लिए मामूली बन जाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।